जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो आपका बिहार पुलिस 22,000 न्यू वैकेंसी आने वाला है, उसी के लिए प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है। तो आज के क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 6 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 5 तक सारा क्लास करवा चुके हैं। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 5 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और इस बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट आपका जो बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट ग्रुप है, उसमें आपका इस बुक का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। और उसमें आपका एक दिन आपका प्रैक्टिस सेट होगा और एक दिन आपका प्लेटफॉर्म का जो क्वेश्चन बैंक आया है उसका PYQ करवाया जाएगा, ताकि अभी आप लोग का जो है ना वैकेंसी आपका यही मानिए ना कि आपको लगभग आपका ये आपका जुलाई चल रहा है, तो जुलाई लास्ट तक जो है ना वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। अगर नहीं आएगा तो 15 अगस्त से पहले आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग के पास जो है ना बेहतरीन समय मिल जाएगा, ताकि अभी से जो है ना तैयारी कीजिएगा तो आप लोग के पास अच्छा समय मिल जाएगा, ताकि आपको अच्छे से जो है ना सारा जो ग्रुप आपका स्टार्ट हुआ है होम प्रैक्टिस सेट और होमवर्क का, आपको सारा अच्छे से जो है ना कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो ग्रुप में जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है और आपका होमवर्क जो है ना कुछ कारणवश जो है जरूरी कुछ काम आ जाने के कारण आपका जो होमवर्क है आपका 17 जुलाई से जो है ना आपका स्टार्ट हो जाए, क्योंकि शुक्रवार जो है ना अच्छा दिन होता है, इसलिए आपका शुक्रवार से ही प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट हुआ था। और आपका 17 जुलाई जो आपका आएगा, 17 जुलाई से आपका जो है ना आपका होमवर्क हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक जितने भी लोग ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो आप सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती परीक्षा जो आपका 22,000 वैकेंसी आने वाला है, इसके लिए आपका होमवर्क सीरीज प्रैक्टिस बैच का जो एडमिशन है ना आपका स्टार्ट हो चुका है। और इसमें बहुत लोग जो है ना जुड़ भी चुके हैं और प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आप सभी लोग जो है ना जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इसका फ़ी जो है ना हमेशा के लिए आपका 99 रुपये कर दिया गया। आप लोग का बहुत डिमांड था कि फ़ी जो है ना सर बिहार पुलिस का 99 ही रहने दीजिए, ताकि हम लोग जुड़ पाएँ। तो बिल्कुल आप सभी लोग जुड़िए, आप लोग के लिए ही सारा क्लास करवाया जाता है। देखिए ये आपका जो है लूसेंट सब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, दृष्टि साइंस और आपका लूसेंट सब्जेक्टिव जो बुक आता है स्पेशल साइंस का, उससे बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न रहेगा, जो चैप्टर रहेगा, उससे आपका होमवर्क करवाया जाएगा लास्ट में। मतलब पहले मेन आपका जो चलेगा होमवर्क आपका लूसेंट सब्जेक्टिव से रहेगा, ऑब्जेक्टिव से रहेगा, दृष्टि साइंस से रहेगा और NCERT सार संग्रह से रहेगा। और आपका करंट अफेयर 2 पेज आपका करंट अफेयर से होमवर्क रहेगा। बाकी जो प्रैक्टिस सेट जो आपका नीचे दिया हुआ, जो आपका बुक का नाम दिख रहा है, उसी बुक से आपका 100 प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में करवाया जाएगा। और होमवर्क जो है ना किस प्रकार होगा, आप सभी लोग जो है ना टेलीग्राम चैनल पे सारा डिटेल भी दिया, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये सारा देखिए आप पढ़ लीजिए। इसमें लूसेंट से आपका 3 पेज होमवर्क रहेगा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से आपका 4 पेज होमवर्क रहेगा, दृष्टि साइंस से आपका 3 पेज होमवर्क रहेगा, रूटरिया या SPD जो भी बुक आपका स्टार्ट करेंगे उससे 2 पेज करंट अफेयर्स आपका होमवर्क रहेगा और NCERT से 3 पेज होमवर्क रहेगा। ये सभी आपको होमवर्क जो है ना सुबह में आपको 10 बजे पहले आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आपको सेल्फ में जो है ना आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपका प्रतिदिन मंडे टू फ्राइडे आपका जो प्रैक्टिस सेट होता है 10 बजे, मतलब 10 बजे समय है, लेकिन 10 बजे जो है ना आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है। इसलिए करंट अफेयर्स के टेस्ट के बाद आपको ग्रुप में जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, आपको बनाना है। और 12 बजे आपका क्या है तो आपका डिस्कशन PDF मिल जाएगा। ये सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा। जिनको भी ज्वाइन करना है, अगर लगता है कि हाँ हमें शुरू से तैयारी करना है, तो अगर वैकेंसी भी नहीं आया है, जब वैकेंसी आ जाएगा उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा, तो बहुत लोग जो है आपसे आगे रहेंगे, आप बहुत पीछे रहिएगा। तो अभी से ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट बेहतरीन ढंग से लगाइए। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है और आपका होमवर्क जो है ना आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपका 17 जुलाई से आपका होमवर्क का स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का, कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का जो है ना F फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के ध्रुव से जो है 3.5 जो है ना F की दूरी पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब के रैखिक आवर्धन और व्यास जो है ना ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा क्रमशः क्या होगा 2/5 और क्या होगा तो आपका 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कर रहा है कि प्रकाश वर्ष, कर रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है बताइए। कर रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, दूरी का है। किसका है, तो दूरी का है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का है। यहाँ पे देखिए अभी कथन ए दिया हुआ है और कारण आ रहा है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका पहला अभिकथन ए कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में जो है ना किया जाता है। ये क्या है, तो सही है।
उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है ना वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। ये क्या है तो आपका सही है। और कारण आर कह रहा है कि उत्तल दर्पण सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे दृष्टि क्षेत्र जो है ना आपका बढ़ जाता है। ये भी क्या है तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, दोनों ए आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए जो है ना आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है मिलान करने बोल रहा है। कॉलम 1 में क्या है तो आपका भौतिक राशियाँ हैं और कॉलम 2 में क्या है आपका मात्रक है। चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए पहला करा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक बोलेगा तो क्या होगा तो एम्पियर होगा, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक बोलेगा तो क्या होगा तो आपका ओम हो जाएगा, ठीक है। और कार्य का एसआई मात्रक बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा, और आवृत्ति का एसआई मात्रक बोलेगा तो यहाँ पे आपका हर्ट्ज हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2, 1, 4, 3 किस में है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा NaSCO3 है। क्या है तो NaSCO3 है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व जो है ना कौन सा है, बताइए करा आधुनिक आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है, बताइए नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व जो है ना कौन सा है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फ्लोरीन होगा। क्या होगा तो फ्लोरीन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा कि मई 2026 में खबरों में रहा माउंट डुकोनो, करा कि मई 2026 में खबरों में रहा माउंट डुकोनो ज्वालामुखी जिसमें हुए भीषण विस्फोट के कारण कई पर्वतारोहियों की जान चली गई, किस देश में स्थित है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा इंडोनेशिया में। कहाँ है तो इंडोनेशिया में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा है कि 7 मई 2026 को भारत और किस देश के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 7 मई 2026 को भारत और किस देश के बीच रक्षा नीति वार्ता मतलब डिफेंस पॉलिसी टॉक्स का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया, बताइए कौन सा देश के बीच। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ऑस्ट्रेलिया। किसके बीच तो ऑस्ट्रेलिया के बीच। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस 2026 वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करते हुए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे देखिए आपका 2 विकल्प दिया, दोनों में से कौन सही है, बताइए। कह रहा है कि विश्व रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट दिवस के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे 2 कथन दिया हुआ है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए आपका पहला कथन करा, यह दिवस हर साल 8 मई को इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डिनॉन्ट के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है कि पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 1984 में मनाया गया। ये क्या है तो आपका जो है ना बिल्कुल क्या है तो आपका गलत है। पहला जो है ना याद रखिएगा कि ये 8 मई को जो है ना हर साल आपका मनाते हैं, लेकिन आपका जो 1984 में जो मनाया गया नहीं क्या है तो बिल्कुल गलत है। 1984 नहीं 1948 में जो है ना मनाया गया। तो यहाँ पे क्या होगा 1948 होगा, तब क्या होगा तो सही होगा। तो यहाँ पे केवल क्या होगा तो केवल आपका एक क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का रहा है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बाकी आप सभी लोग को जब ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो उसमें आपका डिस्कशन PDF मिलेगा। तो हम बार बोलते हैं कि उसमें जो है आपका जो प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है उसमें पहले आपका 100 क्वेश्चन मिलता है, उसके 1.5 घंटा के बाद आपको जो है ना 12 बजे के आसपास आपको 100 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन PDF मिलेगा। उसमें आपका मैथ का सोल्यूशन, इंग्लिश का सभी का फुल सोल्यूशन उसमें दिया रहता है। तो आपको उसका भी PDF मिलेगा ताकि अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ और कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, जिसका आप डिटेल अच्छे से जो है ना इसको एक्सप्लेनेशन के साथ उसको पढ़ सकें। तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जितना जल्दी ज्वाइन कीजिएगा उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, क्योंकि उसमें आपका टोटल आपका जो है ना 100 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और साथ में आपका होमवर्क भी करवाएंगे। मतलब थ्योरी कॉन्सेप्ट आपका सारा क्लियर होते चल जाएगा और इधर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका दोनों जो है ना आपका प्रैक्टिस प्लस आपका कॉन्सेप्ट आपका दोनों साथ में जो है ना क्लियर होगा। तो ज्वाइन कीजिए और अच्छे से जो है ना पढ़ाई कीजिए। आपके पास समय बहुत है, अभी वैकेंसी आने में आपका 15-20 दिन लेट है। तो आपको अगर देखिए वैकेंसी बिल्कुल तैयार हो चुका है, वैकेंसी जो है ना कभी भी आ सकता है। तो पहले से आप रेडी रहिएगा, तभी आप जो है ना 100% आप उसको क्वालिफाई कर पाइएगा, क्योंकि बहुत लोग जो है ना तैयारी में लग चुके हैं। तो जुड़िए और अच्छे से प्रैक्टिस सेट और होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। तो देखिए 10 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 11 भी आपका क्वेश्चन मैथ का ही है। तो 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की
सेवानिवृत्ति की आयु जो है ना कितनी वर्ष है बताइए। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 65 वर्ष है। कितना है, तो 65 वर्ष है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था बताइए। कह रहा है कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1905 में। कब पारित किया गया था, 1905 में। नेक्स्ट है, कह रहा है कि किस विश्व विरासत स्थल में ली कोबुर्जिए के वास्तुशिल्प जो है स्थित है बताइए। कह रहा है कि किस विश्व विरासत स्थल में ली कोबुर्जिए के वास्तुशिल्प जो है स्थित है बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, चंडीगढ़। क्या होगा, तो चंडीगढ़ होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है बताइए। कह रहा है कि तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भूटान का है। किसका है, तो भूटान का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का, रहा है कि नीति आयोग की नीति का पूरा नाम क्या है बताइए। नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था 2015 में, इसके पहले उसका नाम क्या था, योजना आयोग था, जिसका स्थापना हुआ था 1950 में। लेकिन वर्तमान में आपका जो है ना, इसका नाम क्या है, नीति आयोग है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा है कि नीति आयोग का पूरा नाम क्या होगा बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डैश भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख नेता जो है ना कौन है बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है, तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का, रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक जो है ना कैसी सभ्यता है बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा कांस्य युग सभ्यता है। का है, क्या है, तो कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का, रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कथन ए और कारण आर है, दोनों को पढ़िए। कथन ए को पढ़िए, कारण आर को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका पहला कथन कर रहा है, पहला कथन कर रहा है कि 100 रुपये का सिक्का RSS के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जारी किया गया है। ये क्या है, तो सही है। कारण आर कह रहा है कि भारतीय मुद्रा पर भारत माता प्रथम बार दर्शाई गई। ये भी क्या है, तो आपका जो है ना सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या क्या है, तो नहीं, दोनों अलग अलग, इसलिए क्या आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ना आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है इट शुल्ड हैव बी यू पुस्तक जो है ना किसने लिखी है बताइए। कह रहा है इट शुल्ड हैव बी यू पुस्तक किसने लिखी है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, एंड्रिया मारा। किसने लिखा, एंड्रिया मारा ने लिखा है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 22 से 24 आपका क्या है, तो निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है। कह निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प कारण जो है विकल्प को चुनकर आंसर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपका गद्यांश दिया, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और आपका जो 22, 23, 24 जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसका आंसर देना है। तो आप इसको जो है ना पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बाकी आप लोग तो सेट बनाएंगे ही ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप में जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। तो आपका प्रैक्टिस सेट सारा तो करवाया जा रहा है, इसमें आपका 1-2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आपका लगातार मंडे टू फ्राइडे हर दिन आपका प्रैक्टिस सेट होगा, बीच में आपका PYQ अल्टरनेट चलेगा। तो आपको 100 प्रैक्टिस सेट अच्छे से जो है ना करवाया जाएगा। तो बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, अच्छे से एनालिसिस कीजिएगा, आपका 100% जो है आपका हर वो चीज़ क्लियर होते चल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का, रहा है कि गद्यांश के अनुसार धरती का आभूषण जो है ना किसे कहा गया है। तो गद्यांश को जब पढ़िएगा तो बोल रहा है कि धरती का जो आभूषण है किसे कहा गया है। तो ये जो कहा गया है ना किसको कहा गया, वृक्षों। किसको कहा गया है, वृक्षों को। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पर्यावरण संतुलन बिगड़ने और ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे जिसका उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, पेड़ों की अंधाधुंध क्या है, कटाई है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है कि भविष्य में तनाव जीवन को खतरे से बचाने के लिए क्या आवश्यक है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, वनों का संरक्षण करना क्या है, तो आवश्यक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कर रहा है कि यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है, मुहावरा है, सूची 2 में क्या है, तो आपका अर्थ है। तो देखिए आपका पहला कि आसमान जो है ना सिर पर उठना, क्या क्या होगा बताइए। आसमान जो है ना सिर पर उठाना का जो अर्थ होगा क्या होगा, तो आसमान सिर पर उठाना का जो अर्थ होगा यहाँ पे क्या होगा, तो आपका यहाँ पे बहुत शोर करना। क्या करना, तो बहुत शोर करना। ठीक है। आंखें खुलना का क्या होगा, तो आंखें खुलना का मतलब क्या है, तो वास्तविकता का बोध होना। और कान भरना का मतलब क्या होगा, तो कान भरना का मतलब चुगली करना। और घी के दिए जलाना का मतलब क्या है, खुशियाँ मनाना। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो 2, 1, 4, 3 किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है।
चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए, अभिकथन ए है और कारण आर है। अभिकथन ए को पढ़िए, कारण आर को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है, बताइए बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका पहला कथन कह रहा है कि प्रकृति में कार्बन बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है, ये क्या है तो सही है। प्रकृति में कार्बन बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है, ये क्या है सही है। और कारण आर कह रहा है कि कार्बन में श्रृंखलन का अद्वितीय गुण पाया जाता है, ये भी कथन क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, सही उत्तर यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। दोनों ए आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 27 देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। कॉलम 1 में क्या है प्राकृतिक स्रोत है और कॉलम 2 में क्या है तो उपस्थिति क्या है तो अम्ल है। तो देखिए पहला आपका सिरका का बोलेगा तो क्या होगा बताइए। तो सिरका में जो है ना आपका उपस्थित जो अम्ल होता है कौन सा होता है तो आपका एस्टिक अम्ल होता है सिरका में। नींबू बोलेगा तो कौन सा अम्ल होता है तो नींबू में जो है ना आपका सिट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में बोलेगा तो कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में आपका जो है ना ऑक्जेलिक अम्ल होता है। खट्टा दूध में बोलेगा तो कौन सा अम्ल होता है, खट्टा दूध में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो 3 4 2 1 किसमें है तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है बताइए। तो कोशिका का जो ऊर्जा गृह है ना किसे कहते हैं तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, किसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, बताइए किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विटामिन सी कमी कारण क्या होता है स्कर्वी रोग होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का अभिकथन देखिए, यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है और यहाँ पे कारण आर है। दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका पहला कथन कह रहा है, पहला कथन का अभिकथन ए कह रहा है कि पौधे में जाइलम जो है ना उत्तक मुख्य रूप से जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, ये क्या है तो सही है। पौधे में जाइलम उत्तक मुख्य रूप से जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, क्या है सही है। और कारण आर कह रहा है कि फ्लोएम उत्तक पौधे में भोजन के परिवहन का कार्य करता है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। दोनों ए आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, मतलब एक दूसरे को क्या स्पष्टीकरण नहीं करा, लेकिन दोनों क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 31 करा है, यहाँ पे मिलान करने। कॉलम 1 में क्या है तो रोग है और कॉलम 2 में क्या है तो रोगजनक है। कौन सा रोग का रोगजनक मतलब विषाणु या कवक जो है ना क्या है, इसके बारे में मिलान करना है। तो मलेरिया जो है ना किससे होता है बताइए। तो मलेरिया जो है ना आपका प्रोटोजोआ से होता है। और बात करें कि टीबी किससे होता है तो टीबी आपका जो है जीवाणु से होता है। और एड्स बोलेगा तो किससे होता है आपका विषाणु से होता है। और दाद बोलेगा तो किससे होता है आपका कवक से होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो उत्तर होगा ना यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 1 2 4 किस में है तो आपका सही उत्तर जो है ना आप किस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 करा कि प्रोजेक्ट नारी शक्ति जिसे 8 मई को विस्तार किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि प्रोजेक्ट नारी शक्ति जिसे 8 मई को विस्तार किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे विभाग ग्रामीण महिला उद्यमिता और ड्रोन प्रशिक्षण से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन हब योजना के तहत किस शहर को पहला हब घोषित किया गया, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन हब योजना के तहत किस शहर को पहला हब घोषित किया गया है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा कोची, क्या होगा तो कोची होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कह रहा है कि मई 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी बियॉन्ड 2026 से रोड मैप फॉर रेजिलेंट एग्रीकल्चर विजन डॉक्यूमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए। कह रहा है कि मई 2026 नीति आयोग द्वारा जारी बियॉन्ड 2026 ए रोड मैप फॉर रेजिलेंट एग्रीकल्चर विजन डॉक्यूमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जलवायु अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना और कृषि में नेट जीरो उत्सर्जन जो है ना प्राप्त करना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 35 देखिए आपका कार्य क्या कर रहा है। तो आप देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो ए होगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 करा है कि मुद्राओं के बारे में सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पे देखिए आपका 4 विकल्प दिया और यहाँ पे कूट है, बताइए चारों में से जो है ना मुद्राओं के बारे में कौन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका पहला कथन कर रहा है कि कुवैती मुद्राओं के बारे में बोल रहा है, कुवैती दिनार मजबूत मुद्रा है, ये क्या है तो सही है। और ये देखिए क्वेश्चन जो है ना आपका बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे मजबूती मुद्रा कौन सा होता है तो कुवैती है। ठीक है, तो कुवैती मुद्राओं में क्या है दिनार सबसे मजबूत मुद्रा है, सही है।
और दूसरा कह रहा है ब्रिटेन में यूरो प्रयुक्त होता है, क्या है तो गलत है। तीसरा कह रहा है कि GBP जिब्राल्टर पाउंड का कोड है, ये क्या है तो गलत है। और चौथा कह रहा है कि स्विस फ्रैंक का कोड HF है, ये क्या है तो सही है। तो यहाँ पे 1 4 सही है, तो उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 4 सही है, लेकिन आपका 2 3 क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 38, देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है तो नदी है और सूची 2 में क्या है तो उद्गम है। कौन सा नदी का उद्गम कहाँ से होता है इसके बारे में बताना है। तो देखिए आपका पहला करा महानंदा, महानंदा का उद्गम कहाँ से होता है, तो महानंदा का उद्गम जो है ना आपका पश्चिम बंगाल से होता है। बागमती का उद्गम जो है ना कहाँ से होता है, बागमती का उद्गम जो है ना ये आपका होता है शिवपुरी श्रेणी नेपाल से होता है। कमला का उद्गम कहाँ से होता है, तो कमला का उद्गम जो है ना आपका महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है। और घाघरा बोलेगा तो घाघरा आपका तिब्बत का पठार से होता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा तो DABC किसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे किसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका A होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 39 करा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे आपका देखिए 4 कथन दिया, चारों में से कौन सा सही कथन जो है ना आपका नहीं है, बताइए कौन सा कथन गलत है। तो देखिए आपका पहला कथन करा है कि सतपुड़ा पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है, ये क्या है तो सही है। सतपुड़ा जो है ना आपका पश्चिम से पूर्व की ओर फैली है, क्या है सही है। दूसरा कह रहा है कि भारत के मध्य भाग में सतपुड़ा को महादेव श्रेणियों के रूप में जाना जाता है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि सतपुड़ा प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा है, ये भी क्या है तो आपका सही है। चौथा कह रहा है कि सतपुड़ा श्रेणी का विंध्य श्रेणी सबसे लंबी है, ये क्या है तो आपका गलत है। तो यहाँ पे गलत पूछा है तो उत्तर क्या होगा, 4 नंबर गलत है, लेकिन 1 2 3 क्या है तो सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कर्क रेखा के विचार करते हुए निम्न में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र भिन्न है, बताइए। कर्क रेखा का विचार करते हुए निम्न में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र भिन्न है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राउरकेला, क्या होगा तो राउरकेला होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गदर पत्रिका का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, बताइए। गदर पत्रिका का प्रथम अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उर्दू में। किस में हुआ था, उर्दू में हुआ था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग घाटी पश्चिम में स्थित, बताइए। निम्न में से कौन सा दुर्ग घाटी पश्चिम में स्थित है, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पिंजौरी दुर्ग में। कहाँ है, तो पिंजौरी दुर्ग में है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है, यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में क्या है तो आपका पुस्तक है, सूची 2 में क्या है तो आपका जो है ना यहाँ पे आपका लेखक है। बताइए इसमें जो है ना आपका मिलान करना है। गीता रहस्य का लेखक बताइए कौन है, बताइए। तो गीता रहस्य के लेखक बोलेगा तो कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक हैं, ठीक है। और गीतांजलि के लेखक बोलेगा तो कौन है, गीतांजलि के बोलेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और आनंद मठ के लेखक बोलेगा तो कौन है, तो यह आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और हिंद स्वराज के लेखक बोलेगा तो कौन है, तो हिंद स्वराज के लेखक बोलेगा तो आपका महात्मा गांधी है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो 2 1 4 5 2 1 4 3 किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन क्या है तो गलत है, बताइए। कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए, मतलब सही नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका पहला कथन करा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में, करा इसने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की, ये क्या है तो सही है। दूसरा करा इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की, ये भी क्या है तो आपका सही है। तीसरा करा इसने पहली बार पृथक निर्वाचन को समाप्त किया, ये क्या है तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो गलत उत्तर आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए करा इसमें राज्य सचिव के अधिकार में कमी की गई, ये क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ पे ABD सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए करा है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। करा है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए आपका पहला कथन करा उन्हें लोकसभा के सदस्यों के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, ये क्या है तो सही है। दूसरा करा कि हटाने के प्रस्ताव के 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, ये भी क्या है तो आपका सही है। तीसरा करा इस दौरान उपाध्यक्ष कार्यभार संभालते हैं, ये भी क्या है तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी कथन क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 का है कि नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। यहाँ पे देखिए आपका 4 कथन दिया, चारों में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो देखिए आपका पहला कथन कर रहा है, इसमें बोल रहा है कौन सही है, मतलब सही पूछ रहा है। तो देखिए आपका पहला कथन कर रहा है कि ये जो है ना आपका नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में है, ये क्या है तो सही है। दूसरा कह रहा है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी क्या है तो आपका सही है।
और ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये भी क्या आपका सही है। और चौथा करा इन्हें गांधीवादी, समाजवादी एवं उदार बौद्धिक 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। सभी कथन मतलब सभी चारों कथन क्या है, तो आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास बिगड़ा नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समास बिगड़ा नहीं है, बताइए। तो देखिए आपका पहला कह रहा है घुड़सवार का क्या है, तो आपका घोड़े पर सवारी क्या है। बैलगाड़ी का बोलेगा तो बैलगाड़ी का क्या है, बैलों की गाड़ी, ये भी आपका है, सही है। और तीसरा कह रहा है हवन सामग्री, ये क्या है, तो आपका जो है ना हवन की सामग्री, ये क्या है, तो गलत है। और राजपुत्र बोलेगा तो आपका राजा का पुत्र, ये क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे सी गलत है, लेकिन ए भी डी क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि राम कल दिल्ली जाएगी, रमा कल दिल्ली जाएगी, इस वाक्य में कौन सा काल है, बताइए। रमा कल दिल्ली जाएगी, इस वाक्य में कौन सा काल है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो आपका बी होगा। बी होगा, समान भविष्यत काल है। क्या है, तो समान भविष्यत काल है। और याद रखिएगा ना, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा समान भविष्यत काल जो है ना कैसे पहचानेंगे, या तो समान भविष्यत काल जो है ना किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस क्रिया से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में मतलब भविष्य में समान रूप से होगा, उसे समान भविष्यत काल जो है ना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कि समान भविष्यत मतलब जो है ना रमा कल दिल्ली जाएगी, ये कौन सा वाक्य मतलब कौन सा काल है, तो समान भविष्यत काल है। चलिए आगे देखिए करा अत्याचार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अति का। किसका हुआ, तो अति का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या होगा, डी होगा आपका अति। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से वाक्य एवं वाक्यांश एवं उनके सही एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प जो है ना कौन सा है, बताइए। इसे बोल रहा है कि असंगत जो है ना विकल्प कौन सा है, बताइए, मतलब गलत विकल्प कौन सा है, बताइए। तो देखिए आपका पहला कह रहा है कि जो कभी ना मरे उसे क्या बोलेंगे, अमर, ये क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है कि जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो नास्तिक है, क्या है, तो आपका गलत है, ये क्या है, तो आपका गलत है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु है, सही है। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु है, क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही है, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। ठीक है, जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता हो उसे वाक्यांश रहे जो एक शब्द क्या होगा, तो आस्तिक होगा, ना कि नास्तिक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स क्या है, लोकेटर है। क्या यूनिफॉर्म रिसोर्स क्या है, लोकेटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 कर रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब बोल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जनक किसे माना जाता है, बताइए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का जनक किसे माना जाता है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा जॉन मैकार्थी। किसको मानते हैं, जॉन मैकार्थी को। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है अभिकथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही कौन गलत है, बताइए। तो देखिए आपका पहला कथन कर रहा है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव हार्ड डिस्क ड्राइव HDD की तुलना में डेटा ट्रांसफर में अधिक तेज होती है, ये क्या है, तो सही है। और कारण आर कह रहा है कि SSD में कोई घूमने वाले भौतिक भाग मतलब मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं और यह डेटा स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है, ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, दोनों AR सही है और RA का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, मतलब यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे कॉलम ए में क्या है, कंप्यूटर पीढ़ी है और कॉलम 2 में क्या है, प्रमुख जो है ना आपका प्रयुक्त प्रमुख क्या है, तकनीक है। तो देखिए प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर बोलेगा तो कौन सा, बताइए। तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर बोलेगा तो क्या है, वैक्यूम ट्यूब है। और द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर बोलेगा तो क्या है, इसमें प्रयोग किया गया था ट्रांजिस्टर का। और तीसरा बोले तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर का बोलेगा तो क्या होगा, तो इसमें तकनीक का जो प्रयोग किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। और चतुर्थ पीढ़ी में बोलेगा तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो 4 3 2 1 किस में है, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना यहाँ पे आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे देखिए कर रहा है इसरो के प्रसिद्ध प्रक्षेपण यान PSLV का पूरा नाम क्या है, बताइए। इसरो के प्रसिद्ध प्रक्षेपण यान PSLV का पूरा नाम क्या है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पोलर सेटेलाइट क्या है, तो लॉन्च व्हीकल है। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, डॉप्सन इकाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 कर रहा है कि 6 मई 2026 को भारतीय रेलवे ने किस नई सुरक्षा प्रणाली के 100% कार्यान्वयन का लक्ष्य जो है ना घोषित किया है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कवच। क्या है, तो कवच है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 कर रहा है कि किन दो भारतीय संरक्षणवादियों
को बिटली पुरस्कार 2026 से जो है ना सम्मानित किया गया? बताइए। कराए किन 2 भारतीय संरक्षणवादियों को बिटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? बताइए क्या होगा? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, बरखा सुब्बा और परवीन शेख को जो है ना सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखिए, करा कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संशोधित लक्ष्य वर्ष जो है ना क्या है? बताइए। करा कि जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संशोधित जो लक्ष्य वर्ष है ना क्या है? बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 2028 है। कब तक है? 2028 तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 60। देखिए आपका कह रहा है कुछ आंकड़ों में 15 प्रक्षेपणों का योग, यहाँ पे 464 प्लस क्या है? x है। यदि आंकड़ों का मान जो है ना आपका x है तो x का मान क्या होगा? ये आपका मैथ का इन क्वेश्चन को बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर जो है आपका 60 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। यहाँ फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे क्या है आपका कुल आंकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप देखिएगा तो आराम से बन जाएगा। कुल आंकड़ा यहाँ पे 15 दिया हुआ है, आंकड़ों का कुल योग दिया 434 प्लस x दिया हुआ है, और आंकड़ों का मान पूछा x का मान क्या होगा? तो मान बराबर क्या होता है? आंकड़ों का योग और बटा कुल आंकड़ा होता है। तो उससे बैठाइएगा तो आपका आंसर कितना आएगा? तो आपका 31 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन भी देखिए आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। 61 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए आपका सूची 1 में क्या है? तो देश है, सूची 2 में क्या आपका मुद्रा है? तो जापान का मुद्रा बोलेगा तो क्या हो? जापान का मुद्रा बोलेगा तो एन हो जाएगा। चीन का मुद्रा बोलेगा तो यहाँ पे आपका युवान हो जाएगा। रूस का मुद्रा बोलेगा तो यहाँ पे आपका रूबल हो जाएगा। और दक्षिण कोरिया का मुद्रा बोलेगा तो वॉन हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा? तो 4, 2, 3 है। किस में? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। चलिए आगे देखिए करा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए। इसमें आपका 4 कथन दिया, चारों में से कौन सा कथन सही है? बताइए क्या होगा? तो देखिए आपका पहला कथन कर रहा है, तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि WTO की स्थापना जो है ना आपका 1994 में हुई। ये क्या है? तो आपका गलत है। WTO का स्थापना बोलेगा तो 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना हुआ। ठीक है। दूसरा कर रही है गैट का उत्तराधिकारी है। ये क्या है? तो आपका जो है ना ये क्या है? तो आपका सही है। यह गैट का उत्तराधिकारी है, क्या आपका सही है। ठीक है। और इसका मुख्यालय बोला न्यूयॉर्क में स्थित है। क्या है? तो आपका गलत है। इसका मुख्यालय बोलेगा WTO कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और भारत जो है WTO का संस्थापक सदस्य नहीं है। क्या है? तो गलत है। भारत जो है WTO का संस्थापक सदस्य जो है ना था। ठीक है। याद रखिए ना कि भारत जो है ना 1947 में गैट का सदस्य था, इसलिए वह 1995 में WTO के संस्थापक सदस्यों में क्या था? शामिल रहा था। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका केवल क्या है? तो आपका केवल जो है ना आपका एक कथन क्या है? तो सही है। कौन सा है? आपका 2 नंबर सही, बाकी आपका 1, 3, 4 क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 64 कह रहा है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। यहाँ पे गलत पूछा है कि कौन सा कथन जो है ना आपका बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के बारे में कौन सा कथन क्या है? तो आपका गलत है। बताइए। तो देखिए आपका पहला कथन कर रहा है, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ये क्या है? सही है। दूसरा कर रहा है नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था। ये भी क्या है? सही है। तीसरा कर रहा है कि तिनकटिया प्रथा को समाप्त किया गया था। ये भी क्या है? तो आपका सही है। और डी नंबर कर रहा है इसमें राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित नहीं किया था। ये क्या है? तो आपका गलत है। यहाँ पे आपका डी नंबर गलत, लेकिन ABC क्या है? तो सही है। ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 65 कर रहा है कि गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता था? बताइए। करा गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान सैन्य भंडार की देखभाल के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता था? बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रण भंडारिका जो है ना कहा जाता था। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु है? बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सी होगा किबिथू। क्या होगा? किबिथू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का रहा है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा के सदस्यों की मीटिंग 1 वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है कि विधि के प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत उल्लिखित है। बताइए। क्वेश्चन करा कि विधि के प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की राष्ट्रपति की शक्ति कौन सा अनुच्छेद में उल्लेखित है? बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बी होगा, अनुच्छेद 143 में क्या है? तो उल्लेखित है। याद रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का रहा है कि 502 ईस्वी में मैत्रक वंश के सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, द्रोण सिंह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है ये करा है कि
क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का सटीक वर्णन जो है ना करता है, बताइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो विदेशी मामलों में भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका का सटीक वर्णन करता है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका 70 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति करता है और अपने नाम से राजनयिक जो है ना कार्य क्या है संचालित करता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 कर रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी किसकी सहायता से नंद वंश को राजवंश को उखाड़ फेंका था, बताइए। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद राजवंश को उखाड़ फेंका था। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, चाणक्य। क्या होगा, तो चाणक्य होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 72 है। 72 देखिए आपका क्या है, तो इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो देखिए आपका 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस दे आर टू बिल्ड ए न्यू ब्रिज, बताइए क्या होगा। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ए न्यू ब्रिज इज टू बी बिल्ट बाई क्या होगा, तो देम होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 कर रहा है कि द एलिगेंटली ड्रेसेड वोमेन वॉक्ड इनटू द मेन हॉल इन द एबव सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द वर्ल्ड जो है ना एलिगेंटली, बताइए क्या होगा। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, एडवर्ब। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है कि फिर इन द ब्लैंक्स भी सूटेबल प्रीपोजिशन द कैट क्विकली जम्प्ड खालिस्तान द टेबल टू कैच द माउस, बताइए क्या होगा। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ऑन टू। क्या होगा, तो ऑन टू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 कर रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें जो करेक्ट वर्ड है ना कौन सा है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, एकोमोडेट क्या है, तो आपका जो है ना सही तरीके से लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जो है उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए आगे देखिए, कर निम्नलिखित पर्यावरण समझौते को उनके मुख्य उद्देश्य के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका पहला क्या है, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। बताइए पहला मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का बोलेगा किससे संबंधित, बताइए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध पूछेगा तो आपका किससे, ओजोन परत के क्षरण से को रोकना है। और आपका क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध पूछेगा तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में कमी है। और रामसर का सम्मेलन का बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो है ना आर्द्रभूमि का संरक्षण है। और वेसल का सम्मेलन का बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका खतरनाक कचरे का सीमा पार स्थानांतरण रोकना है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 2, 3, 1, 4 किस में, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 कर रहा है कि स्वस्थ मानव शरीर में रक्त का समान पीएच मान लगभग कितना होता है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 7.4 होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 79 कर रहा है कि ब्लैक बंगाल और बर्बरी मुख्य रूप से किस पशु की नस्लें हैं जो वाणिज्यिक पालन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बकरी। क्या होगा, तो बकरी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 कर रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए। परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जेम्स चैडविक ने। किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 81 कर रहा है कि धात्विक लक्षण गुण का सही अवरोही क्रम जो है ना क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि धात्विक लक्षण गुण का सही आरोही मतलब क्या है, तो बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में पूछा कि बढ़ते क्रम में क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, तो बी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका जो पहले आपका जो है ना आपका जर्मेनियम होगा, फिर गैलियम होगा, मतलब जी से क्या होगा, जर्मेनियम, और जे से गैलियम, और एस से जो है ना आपका हो जाएगा, एस से एस्कैडियम हो जाएगा, और सी से क्या होगा, तो कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है। तो सभी का रासायनिक नाम याद रखिएगा, जी से जर्मेनियम, जी से गैलियम, एस से एस्कैडियम, और सी से क्या होगा, कैल्शियम। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 कर रहा है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया में कैथोड के पास कौन सा उत्पाद बनता है, बताइए। यहाँ पे देखिए आपका समीकरण दिया हुआ, बताइए इसमें क्या होगा, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा NaOH, और क्या होगा, H2 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 5 मई 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स SEEI में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कर्नाटक। कौन सा राज्य रहा है, तो कर्नाटक। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 5 मई 2026 को भारत सरकार द्वारा कांगड़ा चाय को विशेष निर्यात हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई, किस राज्य से संबंधित है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, हिमाचल प्रदेश से क्या है, तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 कर रहा है कि 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, बताइए। कह रहा है कि 2026 के तमिलनाडु विधानसभा में
चुनाव में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? सबको पता है क्या है? विजय थालापति। उनका पार्टी का नाम क्या है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा तमिलगा बेडी कनगम है। क्या है? टीवीके है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86। देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के 4 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों का पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भारत के राष्ट्रपति। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है कि शिलोंग का पठार कई भागों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? बताइए। कह शिलोंग का पठार कई भागों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है? बताइए। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मैकाल पर्वतमाला नहीं है, लेकिन मिकिर पहाड़ियाँ हैं, गारो पहाड़ियाँ हैं, खासी पहाड़ियाँ हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 का रहा है कि टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना था? बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1782 में। कब बना? 1782 में बना। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी के सेना कमांडर कौन था? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा मेजर हेक्टर मुनरो था। चलिए आगे देखिए कह रहा है मुंडा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो मुंडा आंदोलन जो शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? ये आपका 1895 में शुरू हुआ था। कब हुआ शुरू? 1895 में। और मुंडा जनजाति आंदोलन के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। नेक्स्ट है कह रहा है कि भूरासव संग्रह की मलबाड़ी बंदोबस्त को निम्नलिखित में से किसके द्वारा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रस्तुत किया गया था? बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हॉल्ट मैकेंजी। क्या होगा? तो हॉल्ट मैकेंजी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 94 का रहा है कि ब्रह्म सभा के संस्थापक दो कौन थे? बताइए। ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सरकार की राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? बताइए। सरकार की राजकोषीय नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो 95 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करना। क्या था? अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस जल का निकाय समानता सबसे अधिक लवणता घुलनशील होती है? बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा महासागर। क्या होगा? तो महासागर होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का रहा है कि वह अंतिम मौर्य राजा कौन था जिसकी हत्या उसके प्रधान सेनापति ने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप शुंग वंश की स्थापना हुआ था? बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बृहदर्थ। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 का रहा है कि पुट ऑफ आइडम मीन्स क्या होगा? बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा टू पोस्टपोन होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि विच प्रीफिक्स इज यूज द गिवन वर्ड रिलेवेंट का क्या होगा? बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा LR। क्या होगा? तो LR होगा। ठीक है। सॉरी यहाँ पे LR नहीं IR है। क्या है? तो IR इररिलेवेंट होगा। क्या होगा? इररिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है। IR होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन बिफोर द डॉक्टर खालिस्तान द पेशेंट खालिस्तान। बताइए क्या भराएगा? तो 100 का यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अराइव्ड हैड। क्या होगा? डाइड होगा। तो फिर यहाँ पे कह रहा है कि बिफोर, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा होगा? बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट हैड क्या होगा? तो डाइड होगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो ये रहा आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल जो नया वैकेंसी आने वाला है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 6 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग सब लोग जरूर कमेंट बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, जिनको प्रैक्टिस सेट और होमवर्क अभी से लगाना है तो आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। होमवर्क सीरीज ग्रुप जो है ना स्टार्ट हो चुका है, उसमें प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। और आपका जो होमवर्क है आपका 17 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए इसी प्रकार जो है देखिए आपका सोल्यूशन पीडीएफ आपको मिलेगा जब आप सेट लगा लीजिएगा। तो इसी प्रकार जो है ना आपका 1 से लेकर 100 तक आपका क्वेश्चन का आपको फुल डिस्कशन आपको पीडीएफ ग्रुप में दिया जाता है, ताकि अच्छे से आप एनालिसिस कीजिए। और जो भी क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 आपका गलत हुआ तो अच्छे से उसको डिटेल पढ़िए, ताकि मेरा 29 नंबर क्वेश्चन हुआ दोबारा अगर सेट में आए तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आपका जो है ना जो भी आपका 15 से 20 पेज आपका डिस्कशन पीछे में दिया रहता है, उसका हर सेट का जो है ना आपको ग्रुप जब ज्वाइन कीजिएगा तो उसमें आपका पहले क्वेश्चन मिलेगा, उसको बनाइएगा। 1.5 घंटा के बाद आपका सोल्यूशन पीडीएफ 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आपका सारा मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसमें अभी आपका जो है ना एक PYQ होगा, एक आपका इस बुक का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ठीक है। तो अल्टरनेट वाइज सारा दोनों बुक अच्छे से खत्म होगा। उसके बाद कोई भी मार्केट में बुक आएगा, जैसे ज्ञान बिंदु का आएगा, चाहे रोटेरिया का आएगा, वो भी करवाया जाएगा। टोटल मिला के इस ग्रुप में आपका 100 प्रैक्टिस सेट होगा। तो जितना जल्दी हो ज्वाइन कीजिए। जो भी लोग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं
तो आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि हाँ मेरा रिजल्ट हो तो वेट मत कीजिए, वैकेंसी तो आएगा ही और वैकेंसी बहुत जल्द आएगा। तो अभी से तैयारी कीजिएगा तो आपका 100% क्या होगा, तो तैयारी जो है ना आपका 100% हो जाएगा। और ये देखिए आपका क्या है, तो प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बैंक है और यही आपका इसमें देखिए 30 सेट है। तो ये आपका अल्टरनेट वाइज जो है ना, एक आपका प्रैक्टिस सेट होगा और एक आपका ये आपका जो क्वेश्चन बैंक है इसमें आपका एक सेट करवाया जाएगा, ताकि आपका PYQ भी जो है ना बहुत ज़रूरी, ताकि PYQ एनालिसिस कीजिए कि किस प्रकार पिछले साल जो मतलब उसके पिछले साल किस प्रकार क्वेश्चन आया था, ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए, ऐसे प्रैक्टिस सेट को लगाइए और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।